जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी। देखिए किसका पेपर था दोस्तों, तो आपको बता दें यूपी पीएससी। ठीक है, यूपी पीएससी का दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल ऑफिसर का पेपर हुआ था आज, यानी कि 8 जनवरी को। ठीक है, कब? 8 जनवरी 2023 को दोस्तों ये पेपर हुआ है। तो इसके हम दोस्तों जीके के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पता है कि ये पेपर यूपी पीएससी के मेडिकल ऑफिसर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि क्या थी, तो आपको पता होगा कितने परसेंट थी दोस्तों, 2%। ठीक है, तो आपको देखिए ये मुझे पीडीएफ मिला दोस्तों, इसमें निशान पहले से लगे हुए हैं तो दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2%। साथियों, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से प्रेरित है, तो आप बताएंगे कहाँ से, पूर्व सोवियत संघ रूस से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। तो आपको साथियों पता होगा कि 4 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, कौन से, तो दोस्तों असम, मेघालय और दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा नागालैंड इसमें से नहीं है। ठीक है, 4 राज्य आपके हैं। ठीक है साथियों, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आपको पता है नागालैंड उनमें से नहीं होगा। तो नागालैंड का वर्णन दोस्तों आपके छठी अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ाया, आपको पता भी होगा। चलिए अगला है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है साथियों, तो आपको पता है किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 75 के 3 में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला मेरे साथियों कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। आपको पता होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया गया दोस्तों, जो कि शक संवत के आधारित चलता है। ठीक है, किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है साथियों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों रिस्प्रिन दोस्तों दवा कहाँ निकाली जाती है दोस्तों, किससे, तो पता होगा सर्पगंधा। ठीक है, किससे दोस्तों, सर्पगंधा से। ठीक है, देखिए एलोवेरा का नाम होता है घृत कुमारी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है साथियों, तो गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो आपको पता होगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नाम दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता दोस्तों, तो याद रखेंगे जांगली विधि। ठीक है, चलिए अगला है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, किसको, तो दिलीप तिर्के को। किसको दोस्तों, दिलीप तिर्के को। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है दोस्तों, तो कहां पर दोस्तों क्या है, आय अधिक है परंतु मानवीय विकास दोस्तों निम्न है, तो आपका हरियाणा है। आपको पता होगा साथियों कि हरियाणा में क्या है दोस्तों, लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम है, और यहाँ पे दोस्तों फॉरेस्ट यानी वनावरण भी सबसे कम है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी, ठीक है, आपको पता महान्यायवादी दोस्तों आर्टिकल 76 में दोस्तों इसका वर्णन किया जाता है, तो कौन है दोस्तों, तो आर वेंकट रमणी है ना, तो याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है साथियों, तो आपको पता होगा कि परिवार का प्रकार दोस्तों ये मानव विकास के 4 स्तंभों में से बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला है कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों किसको जाता है, तो घोर के मुहम्मद को।
ठीक है। चलिए अगला है कि पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? तो दोस्तों किसने दिया? तो रेडमैन ने दिया, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या करता है? नियुक्त करता है दोस्तों, ठीक है। नामांकित, निर्वाचित, चयनित नहीं दोस्तों, क्या होगा? नियुक्त हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही। चलिए अगला है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश और राजधानी दोस्तों से सही सुमेलित नहीं? दोस्तों सूरी नाम की जॉर्ज टाउन है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो सहज रहन सहन का प्रतिरूप। देखिए ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अगला है सिपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार? दोस्तों किसके पास हैं? तो रूस के पास, आपको पता सबसे ज्यादा परमाणु हथियार दोस्तों, उसके बाद आपका अमेरिका है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास है साथियों, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? दोस्तों अधात्विक क्या होता है? जिसमें दोस्तों चमक नहीं होता, ठीक है। तो अधात्विक कौन सा है? तो क्रोमाइट है। क्या है? क्रोमाइट हो जाएगा। अगला है स्वांते पाबो, जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों, वो किस देश से हैं? दोस्तों किस देश से हैं? तो वो स्वीडन से हैं। किससे साथियों? तो स्वीडन से है। अगला है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजाति का सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों थारू उत्तर प्रदेश, बुक्सा, अब होता ये भी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों बुक्सा जनजाति देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मुंडा झारखंड और गद्दी दोस्तों हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। तो आपका बुक्सा दोस्तों ये केरल, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों ये आपका इकाई अंक निकालना है, तो आपको पता है इकाई अंक में क्या करते हैं दोस्तों? हम लास्ट का गुणा करते हैं, 6 से 6 को गुणा करेंगे 36 आएगा, फिर 36 का 6 ले लेंगे, फिर 6 दोस्तों 6 को 9 से गुणा करेंगे, 6 9 54 दोस्तों 4 ले लेंगे, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 4 16 दोस्तों 6 ले लेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका क्या आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा था दोस्तों, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1975-76 में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? दोस्तों आपको पता होगा टेंसले में दोस्तों सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द को दिया था, ठीक है। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? दोस्तों किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बली को, ठीक है। चलिए अगला है फल जिसमें सर्वाधिक दोस्तों लौह तत्व पाया जाता है, दोस्तों आपको पता होगा करौंदा दोस्तों, ठीक है। इसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है किसमें? करौंदा में, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आयुर्वेदा शब्द का पहली बार प्रयोग हो दोस्तों? तो पाणिनि कृत दोस्तों अष्टाध्यायी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि जी की, ठीक है। चलिए अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों कौन सा है? तो हुलास खेड़ा, ठीक है। हुलास दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला है भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का प्रयोग होता है? दोस्तों एसएन का, है ना। किसका? एसएन का। चलिए अगला है सुगम्य भारत अभियान दोस्तों संबंधित किससे? दिव्यांग जन से। किससे? दिव्यांग जन से, ठीक है, जन से। चलिए अगला है, और दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है जीके का, क्योंकि आपको पता 30 क्वेश्चन जीके के आए थे, ठीक। और पेपर हमारे पास मिला नहीं, बस यही है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है? तो किस पे दोस्तों? मणिपुर में। आपको पता है इसके बाद उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल 10 बार लगा है। और सबसे पहले दोस्तों कहां लगा था? तो याद रखें दोस्तों पंजाब, जिसे पेप्सू कहते थे पहले, ठीक है। तो याद रखेंगे दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, जहां पे 10 बार लगा है। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछेगा तो पंजाब में। और दोस्तों जो आपको पता आपातकाल राष्ट्रीय शासन दोस्तों ये इसमें लगा है, ठीक है। चलिए साथियों, तो कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर भी, ठीक। तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।